सोलह कारण भाय तीर्थंकर जे भये, हर्षेंद्र अपार मेरु पे ले गए। पूजन कर निज धन्य लख्यो बहु चाव सो, हम हूँ षोडश कारण भावे भाव सो। हम हूँ षोडश कारण भावे भाव सो। हम हूँ षोडश कारण भावे भाव सो। 16 कारण भावनाओं को भाव से भाव। ये भावनाएं हैं, ये भव का नाश कर देने वाली है। भाव बनाओ, भावों की विशुद्धता लाओ, भावों की पवित्रता होनी चाहिए, भावों में निर्मलता होनी चाहिए। सर्व जगत के जीव इन बातों को सुने, सब समझें, सब स्वीकार करें, श्रद्धा से स्वीकार करें। सबसे पहले नंबर पर श्रद्धा। श्रद्धा थी तो विनय साथ में जुड़ गई। श्रद्धा और विनय जहां थी, श्रद्धा और विनय के साथ में शील की भावना हो गई। शील व्रतेश सच्चा भावना। विनय था तो आज्ञा में चलने लगे ना, तो व्रतों का उपदेश दिया और व्रत अंगीकार कर लिए। व्रतों की दृढ़ता के लिए ज्ञान का आधार चाहिए था, तो अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग भावना हो गई। ज्ञान की आराधना करो, ज्ञान की भावना भाव। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, बस ज्ञान के अलावा और कुछ नहीं। जब ज्ञान की आराधना का उपदेश दिया गया, ज्ञान भावना भाने की बात कही गई, ज्ञान ज्ञान में समा गया, तो सच्चा वैराग्य प्रकट हो जाता है। इसलिए नंबर आता है 5वें नंबर पर वैराग्य भावना का, जिसे संवेग कह करके पुकारा गया है। संवेग, संवेग माने होता है विरक्ति, संवेग माने होता है वैराग्य। संवेग शब्द का अर्थ क्या है? संसार, शरीर और भोगों के प्रति विरक्ति का नाम है वैराग्य, संवेग। संसार के प्रति, शरीर के प्रति, भोगों के प्रति विरक्ति। कैसे आएगी वो विरक्ति? अरे ज्ञान कला जिनके घट जागी, ते जग माही सहज वैरागी। ज्ञान की कला जिनके घट में जागृत होती है, वो जगत में अपने आप ही वैरागी हो जाते हैं। वैराग्य के लिए ज्ञान चाहिए होता है। ज्ञान होता है तो वैराग्य हुए बिना नहीं रहता है। समझ होती है ना तो त्याग अपने आप हो जाता है। ज्ञान होती है तो फिर छोड़ने के लिए प्रेशर नहीं डालना पड़ता है। फिर ये नहीं कहना पड़ता है ये तो छोड़ दो, इतना तो छोड़ दो, इतना तो त्याग कर दो। अपने आप त्याग हो जाता है। संवेग भावना की चर्चा कर रहे हैं यहाँ, माने वैराग्य की चर्चा कर रहे हैं। अभी तो वैराग्य, विरक्ति की बात है। ज्ञान कला जिनके घट जागी, ते जग माही सहज वैरागी। वे इस जगत में अपने आप ही वैरागी हो जाते हैं, विरक्त हो जाते हैं। कला जागृत होनी चाहिए लेकिन ज्ञान की। ज्ञान विराग विधि, ज्ञान विराग शक्ति ते विधि फल भोगत पै विधि घटा घटी। चिन्ह मूरत दृगधारी की मोहे रीति लगत है अटापटी। सुनी होगी कई बार, हीराचंद जी साहब, बैद जी, सुनी होगी ऐसी लाइनें आपने भजन में कई बार। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, जो संवेग भाव विस्तारे, सुरग मुक्ति पद आप निहारे। जो संवेग, ध्यानत राय जी की पंक्तियां हैं, 16 कारण भावना पूजन है। जो संवेग भाव विस्तारे, सुरग मुक्ति पद आप निहारे। स्वर्ग और मुक्ति के पद को वो निहारने वाला होता है। माने वैराग्य जिसके अंदर में जागृत होता है, वो व्यक्ति ऊपर 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 चढ़ता चला जाता है। सच्चा वैराग्य होना चाहिए, और सच्चा वैराग्य ज्ञान पूर्वक होता है। ज्ञान पूर्वक वैराग्य ही सच्चा वैराग्य होता है।
बिना ज्ञान के वैराग्य झूठा वैराग्य है। यहाँ शमशानी वैराग्य की थोड़ी ना चर्चा चल रही है। शमशानी वैराग्य तो बिना ज्ञान के हो जाता, लेकिन अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग भावना भाई है ना, आराधना कर रहे हैं ना ज्ञान ज्ञान की। कोई व्यक्ति जिसने कल हमारा व्याख्यान अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग पे सुना हो, वो व्यक्ति ये कह सकता है क्या ज्ञान ज्ञान के गीत गाते रहते हो यार, चारित्र का भी उपदेश दो थोड़ा सा। बहुत ज्ञान ज्ञान की बातें कर ली आप लोग, है ना, ज्ञान की बातें बहुत करते हो, थोड़ी चारित्र की बातें भी किया करो। लक्ष्मी चंद जी साहब, लोग कहते हैं ऐसा, ज्ञान ही ज्ञान की बातें करते हो, अकेले थोते ज्ञान से क्या होगा, चारित्र में भी तो होना चाहिए, चारित्र भी तो चाहिए। तो पता है क्या कह दिया यहां, ज्ञान होगा तो सच्चा वैराग्य होगा। संवेग भावना है इस पांचवी भावना का नाम, संवेग। और संवेग की परिभाषा बतला दी, संसार, शरीर और भोग तीन तरह की चीजें हैं। उमा स्वामी आचार्य का एक सूत्र है तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय में, जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। बहुत मार्मिक सूत्र है। कभी कभी तो मैं इस सूत्र के बारे में इतना विचार करता हूँ, सोचता हूँ, मुझे ऐसा लगता है यार कैसा सूत्र दे दिया उमा स्वामी आचार्य ने, शर्त लगा दी उन्होंने। माने उन्होंने क्या कह दिया, कैसे कह सकते हैं उसको, रिटर्न में लिख करके दे दिया कि भाई तू संसार के स्वरूप का विचार करेगा, तुझे वैराग्य आए बिना नहीं रहेगा। तू शरीर के स्वरूप का विचार करेगा, तुझे वैराग्य आए बिना नहीं रहेगा। तू भोगों के स्वरूप का विचार करेगा, तुझे विरक्ति का भाव आए बिना नहीं रहेगा। अरे जिया भोगन में तुझे आवे नहीं गैलानी, ऐसा भजन है ना, पुराने भजन है बहुत, दौलत राम जी के, बुद्धचंद जी के, भागचंद जी के, ऐसे पुराने भजनों के अंदर बात आएगी। इन भोगों के स्वरूप के बारे में यदि तू किंचित मात्र भी विचार कर लेवे तो तुझे वैराग्य और विरक्ति आए बिना नहीं रहेगी। अपने आप ही आ जाएगी विरक्ति तुझे, वैराग्य आए बिना रह ही नहीं सकता है। भोग के बारे में विचार तो कर, किस तरह से भोग भोगता है। 10 लक्षण धर्म पूजन के अंदर लिखा है, काग ज्यों चोंचे भरे, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। घृणास्पद दिखाई देते हैं, निंदनीय दिखाई देता है। थोड़ा बहुत भी तुझे गहराई से विचार आ जावे तो तू भोग नहीं भोग सकता है। शरीर के स्वरूप के संदर्भ में विचार कर, कैसा है ये शरीर, वैराग्य नहीं होवे, हो नहीं सकता ऐसा। सच्चाई तो यह है कि तूने शरीर के संबंध में विचार नहीं किया। संवेग भावना में जगत काय, काय जगत और काय और स्वभाव, सूत्र है उमा स्वामी आचार्य का, तत्वार्थ सूत्र का। जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम, संवेग वैराग्यार्थम। संवेग और वैराग्य कैसे नहीं होगा, वैराग्य भी होगा, संवेग संवेग कहलाएगा वो। जगत के स्वरूप का विचार करो, शरीर के स्वरूप के विचार के अंतर्गत पूरी अशुचि भावना का चिंतन आ जाएगा। अशुचि भावना के ऊपर जो विचार किए ना हमने, दौलत राम जी की छठी डाल के, 5वीं डाल के आधार पर, शेडाला की 5वीं डाल के आधार पर, वो देखो जरा, सुनो तो आपको पता लगेगा शरीर का क्या हाल है। ओहो, दीपे चाम चादर मड़ी, हाड़ पिंजरा देह, भीतर 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 यासम जगत में, क्या और ना ही घिनगे, इतना घृणा करने वाला है। अंदर का बाहर आ जाए ना, इनसाइड आउट, बर्दाश्त नहीं करेगा। पल रुधिर राध मल थैली, की कस वसादी ते मैली, और नव द्वार भये घिनकारी, अस देह करे किम यारी। ऐसे शरीर से क्या तन्मयता करता है, ऐसे शरीर के प्रति क्या अपनापन करता है। ऊपर की चमक पर क्यों इठलाते हो इतना, ये ऊपर ऊपर की चमक को देख करके आकर्षित होने की जरूरत नहीं है। ये चमक है, ये चेहरे की शाइनिंग के पीछे मांस है, मांस के लोथड़े हैं, खून है, हड्डी, मांस, नसों का जाल बिछा हुआ है। अशुचि भावना का चिंतन करो। शरीर के बारे में इतनी घृणा करने वाली ये देह, इतनी अपवित्र, इतनी अशुचि ये देह, ऊपर की पतली सी यदि परत मात्र उतर जावे, झिल्ली मात्र उतर जावे तो देखना पसंद नहीं करे, अपना चेहरा आईने में देखना पसंद नहीं करे, वैराग्य कैसे नहीं होगा। हमारे मुनिराज जिन्हें वैराग्य जागृत होता है, जो बाहर भावनाओं का चिंतन करते हैं, जो संसार, शरीर और भोगों से विरक्त हो गए हैं,
जो इन 16 कारण भावनाओं का चिंतन करते हैं वे क्या विचार करते होंगे, अपने वैराग्य को बलवान करने के लिए वे क्या विचार करते होंगे, उनकी वैराग्य की भावनाएं किस तरह से सॉलिड होती होगी, किस तरह से स्ट्रांग होती होगी, उसके पीछे बेस क्या है, बोलो। सही कह रहे हैं आप काला जी। माने पोस्टमार्टम होकर के बॉडी यदि आती है ना, आप उसके पास में खड़े नहीं हो सकते, इस तरह से चीर फाड़ कर देते हैं पूरी की पूरी बॉडी को। आप क्या देखेंगे, आप उसे क्या देखने लायक बच गया है वो। खड़े नहीं रह सकते, सूंघ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, पास में चेहरा नहीं देख सकते आप। एक एक चीज को काट पीट करके सारा पूरा पोस्टमार्टम जब होता है। संसार के स्वरूप को देख लो। अभी मैं पूरा अशुचि भावना आपको हिंट दे दिया है मैंने। 10 प्रकार की भावनाएं, अशुचि भावनाएं जगह जगह से उठाओ, उनको देखो, चिंतन करो। 12 भावनाओं का चिंतन करना तो हमारी माता बहनों के दैनिक जीवन का अंग हुआ करता था। डेली रूटीन में होना चाहिए 12 भावना, मेरी भावना, पाठ, आलोचना पाठ, सामायिक पाठ, स्तुतियाँ, भक्तियाँ। आजकल तो इस प्रकार की पाठ आदि की परंपरा ही उठ गई है, परंपरा ही नहीं रही है पाठ करने की। पाठ होने चाहिए। अष्टमी चतुर्दशी के दिन पाठ किया जाना चाहिए। संकल्प लो पाठ का, पाठ करो, पाठ की भावना भाव, उनसे पाठ याद हो जाते हैं। पूजा आमनाय नाम का वो है, वो स्वाध्याय, वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा और आमनाय। आमनाय क्या होता है? घोलन 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 घोलन। और दिमाग में जब बार बार में शब्द पढ़ते हैं ना तो चोट पड़ती है। आपको पता है, मैं कई बार किसी शब्द के ऊपर जब जोर देना होता है तो एक शब्द को 4 बार बोलता हूं मैं, दबाव डाल करके, तब जाकर के दिमाग में थोड़ा सा बत्ती जलती है दिमाग की। ओ क्या कह रहे हो आप, ऐसा है। सड़ गया है दिमाग अंदर से सड़ा हुआ है, अंदर में कचरा भरा हुआ है दिमाग में। सही कह रहा हूं मैं, कचरा ही तो है वो, नसों का जाल ही तो है वो, और क्या है। अंदर में दिमाग में नसें, हड्डियां, खून, मांस भरा हुआ है ना, बाहर निकलता है तो घृणा करने लग जाता है, और अंदर पड़ा हुआ है तुझे पता नहीं है। ये सब अंदर की स्थिति है। 2 बातें कही मैंने, एक भोग के संदर्भ में कहा, एक शरीर के संदर्भ में कहा। अब जरा संसार के स्वरूप के बारे में विचार कर लो। मेरे कहने से नहीं, मेरे कहने से नहीं, उमा स्वामी आचार्य कह रहे हैं। सूत्र क्या बोला था, भूल गए? जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम। जगत, जगत का स्वरूप, ओ जगत का स्वरूप रोजाना देख रहा है। जगत के जीवों की मायाचारी रोजाना देख रहा है, जगत के जीवों का छल कपट रोजाना देख रहा है, उनकी स्वार्थ वृत्ति को। रोजाना न्यूज़पेपर भरे रहते हैं ऐसी बातों से। तुझे संसार के स्वरूप को देख देख करके वैराग्य नहीं आता है क्या? विरक्ति नहीं होती है क्या? बोलो, घबराहट नहीं होती है तुझे? अरे यार ये क्या हो गया, ओहो जवान बच्चा मर गया, ओहो संसार का स्वरूप कैसा है, ओहो रोड क्रॉस कर रहा था मेरे आंखों के सामने, आज मैंने ऐसा एक्सीडेंट देखा, सच कह रहा हूं मेरा खाना खाने का मन नहीं हो रहा है। ऐसी दुर्घटना देखी मैंने। कोई 16-17 साल का लड़का होगा और रोड क्रॉस कर रहा था बेचारा, इतना सुंदर सा प्यारा सा लड़का था, और गाड़ी ने उड़ा दिया बेचारा। कैसे लहलुहान हो गया, मैं देख नहीं सकता। मैं, ये जगत का स्वरूप है। कुछ भी नहीं था, पुलिस पकड़ करके ले गई उसको। कुछ भी नहीं था, क्वारंटाइन कर दिया गया उसे। बेचारा वहां तड़प रहा है, बेचारे की दशा नहीं देखी जा रही है, बेचारे की हालत नहीं देखी जा रही है। इतना सा बच्चा, किडनी खराब हो गई, देखा नहीं जा रहा है हमारे से। आप सोचिए जरा जगत का स्वरूप क्या है। वैसे ये जो शरीर की स्थितियां हैं ना, ये सब काय के अंतर्गत चली जाएगी, काय के स्वरूप के अंतर्गत चली जाएगी। वो भजन है ना, क्या तन मांझना रे एक दिन मिट्टी में मिल जाना, ये तो तलाटी जी कह रहे हैं हमारे। और एक वो और भजन है, कौन सा, पुद्गल का क्या विश्वासा, जैसे पानी बीच बतासा। ये सब वैराग्य के लिए है बातें, बहुत बातें वैराग्य के लिए। क्षण भंगुरता का चिंतन करो, वैराग्य का चिंतन करो। क्षण क्षण में बदलने वाली परिस्थितियों को देखो, आप उतार चढ़ाव को देखो। अभी धूप निकल रही थी, अभी बरसात आने लग गई, अभी बादल छा गए, अभी फिर तेज गर्मी हो गई है, फिर तेज ठंड पड़ने लग गई है। क्या हो गया है? बच्चे पलट करके सामने जवाब दे रहे हैं, बहुएं कहना नहीं मान रही है, सास दादागिरी मचा रखी है।
सोचो, पिता पुत्र की बनती नहीं है आपस में, भाई भाई की बन नहीं रही है, दोस्त दगा दे करके चला गया है, मन में मायाचारी और छल कपट के परिणाम भरे हुए हैं। ये दिखता नहीं है आपको जगत के जीवों में? खोल करके देखो, खोद करके देखो तो समझ में आएगा, अरे यार कितना स्वार्थी है यार। सारी दुनिया स्वार्थ के अंदर पड़ी हुई है, किसी को हमसे कोई मतलब ही नहीं है। हर व्यक्ति को स्वार्थ, हर व्यक्ति को स्वार्थ ही स्वार्थ दिखाई दे रहा है। ऐसी बातें देख करके भी वैराग्य नहीं आए तो तेरी होनहार खोटी है, क्या करें। एक वे महापुरुष थे, एक बाल सर में सफेद देखते थे और वैराग्य हो जाता था। एक वे महापुरुष थे, बादलों का विघटन होते हुए देखा और वैराग्य हो जाता था। नीलांजना की मृत्यु देखी और वैराग्य हो गया। ऐसे ऐसे महापुरुष, तारा टूटता हुआ सा दिखाई दिया, तारा तो टूटता नहीं है, ऐसा होता हुआ दिखाई दिया। इंद्रधनुष का विघटन होता हुआ दिखाई देगा, आसमान में बिजली चमकती हुई दिखाई दी। ओहो, वैराग्य हो गया, वैराग्य हो गया। गजब हो गया यार, क्या वैराग्य है भाई साहब। ये है वैराग्य की स्थिति। दादा कहते हैं सुबह चाय, जिग्नेश भाई चाय का प्याला उठाता है, न्यूज़पेपर पढ़ता रहता है, हाथ से प्याला नहीं धूसता है इसका, और कहता है सुनो जी, देखा तुमने 10,000 लोग मारे गए, 11 लोग मरे पड़े रह गए, ट्रेन पर सोते पड़े रह गए, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, पता ही नहीं लगा, ट्रेन पूरी की पूरी खाई में गिर गई, पता नहीं लगा, पटरियां टूटी हुई थी, आधी रात को गिर गए और लोग सोते के सोते ही पहुंच गए ऊपर। अभी 2 दिन पहले प्लेन क्रैश हो गया, कितनी चर्चाएं मिल रही है रोजाना। जगत के स्वरूप को देखो। मैं जगत के स्वरूप में ये क्षण भंगुरता की ये बातें नहीं बताना चाह रहा, सच में जगत के स्वरूप में तो लोगों के अंतर में भरे हुए कषाय परिणामों को देखने के लिए कह रहा हूं, जिसे आप फील करते हैं। जब वे पलट करके सामने जवाब देते हैं तो आपकी फीलिंग में आता है ना, यार ये क्या है, और नहीं आता है तो आना चाहिए। सब स्वार्थी हैं, पत्नी, पुत्र, परिवार, बेटा, माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी, रिलेटिव, सारे के सारे रिलेटिव, हर व्यक्ति स्वार्थी है। हर व्यक्ति स्वार्थ कूट कूट कर भरा हुआ है। जब तक स्वार्थ सदता हुआ नजर आता है, पूछते हुए नजर आते हैं, और जिस दिन नहीं सदेगा उस दिन कौन किसको पूछता है, बतलाइए। आज मरे और कल तीसरा दिन दिखाई देता है, कोई याद नहीं करता है भाई साहब मरने के बाद में। वो याद करना, वो प्रसंग, वो विदिशा वाले पंडित जी सुनाया करते थे, ज्ञानचंद जी साहब, सोनागिरी वाले पंडित जी कल्पना कराते थे इस तरह की। बहुत बार हमने भी कही है, आपके कोटा में भी कही है सुरेंद्र जी भाई साहब, आपके उस मंदिर में, इंद्र विहार वाले मंदिर के वार्षिक उत्सव पे आया था एक बार। कोटा तो आता जाता ही रहता बहुत बहुत बार। मेरा कहने का मतलब ये है, ऐसी चीज कल्पना करो आप जरा, हम मर गए अभी और मर करके स्वर्गवास हो गया, ये घटना है। याद आ गई होगी बहुत सारे लोगों को जो रेगुलर सुनते रहते हैं। हम मर गए, स्वर्गवास हो गया, और घर में एकदम झटका लगा, क्या हुआ क्या हुआ, देखो 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 क्या हुआ, अरे लगता है अब देखो, अब स्वर्गवास हो गया। आप जानते हैं स्वर्ग के जीव तो तुरंत लौट करके आ जाते हैं, अंतर्मूर्त के अंदर लौट करके आ जाते हैं, क्षण मात्र में, सेकंडों के अंदर लौट करके वापस आ गए। चल करके देखें तो सही जरा पीछे क्या हाल चल रहा है, और डेड बॉडी पड़ी हुई है और बात कर रहे हैं, और जो बातें सुन सुन करके सच में देख देख करके वैराग्य आना चाहिए। आस पड़ोस वालों को देखो, परिवार वालों को देखो, आप अपनी कल्पना लोग और अपनी कल्पना शक्ति को जितना बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ा करके देखिए। मैं नहीं कहता हूं ज्यादा, समय नहीं है मेरे पास में, समय हो गया है, जितना बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ा करके देखिए क्या हो रहा है, घर में क्या नाटक चल रहा है। अरे खाना तो खा लो अभी, पहले लोगों को सूचना दे रहे हो, रात हो जाएगी, फिर अभी होता रहेगा ये तो फिर खाना ही छूट जाएगा, अभी लोग आ जाएंगे, फिर देखो अब क्या क्या चल रही है, तुम्हें खाना दिख रहा है, क्या हो गया है, स्वार्थ दिखाई दे रहा है। पलंग से उतार दो, गद्दे तकिए दिखाई दे रहे हैं, सोना चांदी दिखाई दे रहा है, साइन ही नहीं किए उन्होंने तो, बता करके भी नहीं गए हो तो क्या क्या हालतें होती है। रोड पर शव यात्रा चलने लगे तो साथ में चलने लगो और देखते जाओ जरा पूरे नाटक सारे के सारे। वही तो कह रहा हूं, भाऊजी बहुत सुनाते थे, क्या बहुत सुनाते थे भाऊजी, उन्हीं से सुना है। मैंने सोचो आप साथ साथ में चलने लगे, पूरे जीवन भर का कच्चा चिट्ठा, कोई क्या कह रहा है और कोई क्या कह रहा है, और सारी रामायण सुनने को मिल
रही है, हम सुन रहे हैं, वहां अदृश्य होकर के देव बनकर के साथ में जा रहे हैं और सुने जा रहे हैं। हम सारी कहानी हमारे को सुनाई दे रही है। अरे कल ही तो 2 लाख रुपए दिए थे, अभी तो लिखा पढ़ी भी नहीं हुई थी, अब क्या होगा, अब किसको कहूंगा। तुझे तेरे पैसे की पड़ी है। खास दोस्त अपना, बोलो, घर लौट करके आ जाओ, घर की हालत दिखाई देती है। आज तो स्पेशल एपिसोड आने वाला है टीवी का, क्या करें बोलो। अब तो शव यात्रा हो गई, अब कौन आएगा, अब रात को तो कोई आने वाला नहीं है। देख ले बेटा, देख ले, चुपचाप धीरे आवाज में देख ले। इतनी देर में बाहर से बैल बजी, सीढ़ियों में किसी के चढ़ने की आवाज। अरे बंद कर, बंद कर, जल्दी बंद कर, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। क्या नाटक चल रहा है। घर घर की कहानियां, नाटक ऐसे दिखाई देते हैं। देख करके वैराग्य आना चाहिए, आना चाहिए वैराग्य। ये संवेग के संदर्भ में कह रहे हैं। और सच में यदि आपको संवेग है, सच में यदि वैराग्य की भावना है, सच में यदि त्याग की भावना है, यदि वास्तव में आपके हृदय में त्याग की भावना है, तो फिर ये कह रहे हैं स्वर्ग और मुक्ति पद आप निहारे। स्वर्ग भी आप निहारेंगे और मुक्ति पद की प्राप्ति भी आपको होगी। क्या? स्वर्ग इसलिए क्योंकि पुण्य परिणाम चल रहे हैं, और मुक्ति इसलिए कि इन वैराग्य परिणामों के साथ साथ यदि उपयोग अपने अंतर में समा गया तो फिर वो वीतराग भाव हो जाता है। वीतराग भाव यदि है तो वो मुक्ति का कारण है। यहाँ जो संवेग भावना और जो 16 कारण भावनाओं की चर्चा चल रही है, ये सब पुण्य भाव हैं, ये सब शुभ भाव हैं, और ये सारे के सारे शुभ भाव बंधन के कारण है। तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंधन हो, चाहे और भी दूसरे प्रकार के कर्म प्रकृतियों के बंधन हो, उत्कृष्ट कर्म प्रकृतियों का बंधन करा देने वाले हैं। ये सब हम ज्ञान पूर्वक वैराग्य की भावना भाएं और सच्चे वैराग्य पूर्वक अल्प काल में मुक्ति की प्राप्ति करें। इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। 9 बार नमोकार मंत्र।